सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या थे और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे। तो असहयोग आंदोलन का मतलब होता है 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक उनकी जो पुस्तक थी उसमें लिखा था कि भारत में अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से आए थे और भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ टिके हुए हैं और तभी तक भारत में रह सकते हैं जब तक भारतीय को सहयोग देते नहीं। उन्होंने कहा इसलिए अगर भारत को 1 साल के भीतर आज़ाद कराना है तो भारतीयों को अंग्रेजों के साथ, उनकी शासन के साथ, उनके नीतियों के साथ सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। ये था उनका असहयोग आंदोलन। नितिन बताओ तुम असहयोग आंदोलन क्या था? गांधी जी ने कहा था कि हम ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का सहयोग न करें, उनको उनका कोई भी सामान खरीदे न, जब उनके आर्थिक अपने आप गिर जाए तो हमारे देश चले जाएंगे। मीन्स हमको उनके साथ किसी भी प्रकार का, उन्होंने और थोड़ा उसको विस्तार दे दिया जिसको आगे और विस्तार देते कि सामान भी जो उनका है उनका भी बहिष्कार करना चाहिए, अपने सामान का प्रयोग करना चाहिए। वो उसका और डिस्क्रिप्टिव विस्तृत रूप है। अब आप देखिए असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण क्या क्या थे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। सबसे पहला उसमें जो कारण था उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों के साथ कुछ ऐसे व्यवहार हुए, कुछ ऐसी परिस्थितियां घटी, कुछ अंग्रेजों ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया या वो अपने फायदे के लिए विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को तरह तरह से प्रयोग कर रहे थे फायदा उठाने के लिए। देखो क्या क्या प्रमुख चीजें थी उसमें। पहली बात उसमें थी कि सेना और प्रशासन का व्यय विश्व युद्ध के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भारतीय सेना जो भारत के लिए न लड़ के अंग्रेजों के लिए लड़ रही थी और व्यय उसका खर्चा भारतीयों से वसूला जा रहा था। बड़े पैमाने पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन पर बिना वजह का खर्च हो रहा था। तो पहली मेन बात क्या थी? सेना और प्रशासन पर फिजूल खर्ची। पहली चीज सेना और प्रशासन पर खर्च। दूसरी बात थी युद्ध के नाम पर बहुत सारे कर्जे लिए गए। युद्ध वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, भारतीयों का उसमें कोई फायदा नहीं था, लेकिन सारी दुनिया से कर्ज लिया जा रहा था और उसकी पूर्ति कहाँ से होनी थी? औपनिवेशिक देशों से होनी थी। उसको औपनिवेशिक देशों से वसूलना था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या भारतीयों के सामने थी कि युद्ध पर जो खर्च हो रहा है उसके लिए कर्जे लिए जा रहे थे। तो नेक्स्ट काम क्या किया उन्होंने? कर्ज लिया। अगला काम उन्होंने किया कि जो कस्टम ड्यूटी होती है, एक कस्टम ड्यूटी क्या होती है? एक जगह से या एक देश से दूसरे देश में जो सामान आता है उस पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। या उसको और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? बोलिए। और क्या कहते हैं कस्टम ड्यूटी को? कौन सा कर? एक्साइज अलग होता है, कस्टम अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आने वाला जो कर होता है या एक देश से दूसरे देश में आने वाले कर को क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। तो उसको भी क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कस्टम ड्यूटी को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो इसको टैरिफ वैल्यू कह सकते हैं, लेकिन सब अलग अलग है। मीन्स हर वाक्य, हर शब्द का क्या होता है? अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। कस्टम अलग होता है क्योंकि सारी ड्यूटी कर की अलग अलग है, सबको अलग अलग श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो
कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। सीमा कर भी इसको कहते हैं, कस्टम माने सीमा कर। हिंदी में एक सीमा से दूसरे सीमा पर जाने वाला सामान जो होता है उस पर जो कर लगता है उसको क्या कहते हैं, सीमा कर में वृद्धि कर दी गई। इसके बाद एक नया कर ही लगा दिया था, तो इतने से भी काम नहीं चला तो एक नए प्रकार का कर लगा दिया, इनकम टैक्स का। इससे भी खर्चा नहीं चल रहा, विश्व युद्ध लड़ रहे थे तो एक नया कर लगा दिया, कौन सा, आयकर। इसको इनकम टैक्स कहते हैं, आयकर लगा दिया। इनकम टैक्स लगा दिया गया। 1900 विश्व युद्ध कब तक चला, 1914 से 1918 में। ये 1917 के आसपास इन्होंने एक नया कर लगाया था, क्योंकि युद्ध जब शुरू हुआ तो उस समय कुछ दिन तो वो दूसरे तरह के कर वसूलते रहे। फिर आते आते उनको ये लगा कि इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, तो एक और नया कर लगा दिया। इसके साथ साथ और क्या हुआ, फसल बर्बाद हो गई, उसके साथ साथ फ्लू नामक बीमारी फैल गई। फ्लू की बीमारी से भी लाखों की संख्या में लोग मरे थे। अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, औद्योगिक विकास क्या हो गया, कम हो गया। ये सब सारी समस्याओं के कारण भी भारतीयों की स्थिति, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों की कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी जिसके कारण भारतीयों की परिस्थितियां खराब हुई और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और प्रेरित हुए। तो विभिन्न प्रकार की क्या हुई आपदा, विभिन्न आपदाएं हैं, इसमें बहुत सारी आपदाएं आती हैं। सेना में जबरदस्ती लड़ने के लिए बिना पूछे भारतीयों की जबरन भर्ती की जाने लगी और उनको ले जाके दुनिया के अलग अलग बॉर्डर पर लड़ाया जाने लगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारतीय अंग्रेजों के लिए सेना में भर्ती होने को नहीं थे। विभिन्न आपदाएं, सेना में जबरन भर्ती। नेक्स्ट क्या है, सेना में जबरन भर्ती। ये सारी प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं जिसके कारण भारतीयों में रोष था, गुस्सा था और उनके खिलाफ भावनाएं भड़क रही थी। और इसी में एक और चीज जुड़ गई, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने एक नया विचार क्या दे दिया, असहयोग का। असहयोग का विचार दिया जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उस असहयोग में उन्होंने किस नीति का प्रयोग किया था, सत्याग्रह। वो जो नीति थी वो नीति क्या, सत्याग्रह, अहिंसा, ये सब क्या थे, गांधी के आंदोलन के हथियार भी थे और उनका कन्विक्शन भी था, मतलब विचार, निजी विचार भी था। सत्याग्रह, फिर इसके साथ उन्होंने क्या शुरू कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह क्या है, स्वयं सत्य के मार्ग पर चलते हुए, स्वयं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, स्वयं सही मार्ग पर चलते हुए सामने वाले को भी, दूसरे को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है, सत्याग्रह। गांधी जी कहते थे कि अगर सत्याग्रही का विचार बिल्कुल नैतिक है, वो अहिंसावादी है, उसका बदला लेना अगर उसका उद्देश्य नहीं है, सुधार करना अगर उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से सत्याग्रह के माध्यम से जो सही मार्ग पर नहीं चल रहा उसको प्रेरित करके सत्य के रास्ते पर चलाया जा सकता है। तो उन्होंने कौन सा एक काम शुरू किया, सत्याग्रह। और इसका छोटे पैमाने पर 3 जगह इन्होंने प्रयोग किया है, जिसको गांधी के 3 प्रारंभिक आंदोलन, शुरुआती आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन, विभिन्न नामों से जाना जाता है। 3 इनके अखिल भारतीय व्यापक आंदोलन माने जाते हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। 3 आंदोलन है जो इन्होंने सत्याग्रह के शुरुआती दौर में शुरू किया है। सबसे पहला जो आंदोलन है 1916 में उन्होंने किस जगह शुरू किया था, कोई बता सकता है? चंपारण।
चंपारण में है क्या? चंपारण में नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो नील की खेती के किसानों के हित में वो चलाया गया था। पहला आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? नील की खेती करने वाले किसानों के लिए वो आंदोलन चलाया गया था। तो पहला आंदोलन है ये नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चलाया गया ना, उनकी स्थिति चंपारण में नील की खेती के किसानों के लिए। दूसरा इनका स्थानीय आंदोलन जो है वो खेड़ा में किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। वो चाहते थे कि हमारी लगान स्थगित कर दी जाए, कम कर दी जाए, जिसकी फसल पूरी बर्बाद हुई है उससे वसूली ही न दी जाए। तो दूसरा वाला आंदोलन क्या था? खेड़ा। ये सब सत्याग्रह के उनके प्रयोग हैं। तीसरा उनका सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के काम की खराब परिस्थितियों को ठीक करने के लिए है। ये आप लोगों को कई बार हम बता चुके हैं कि काम की परिस्थितियां क्या होती है, फिर भी जानिए। उनको उचित वेतन मिलना चाहिए, काम के उचित घंटे होने चाहिए, उनको अवकाश मिलना चाहिए, ज्यादा काम करे तो उनको बोनस मिलना चाहिए, उनका और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। मशीन जिस पर वो काम कर रहे हैं मशीनें कम से कम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये सब क्या कहलाती हैं? काम की परिस्थितियां। तीसरा जो स्थानीय आंदोलन है वो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की काम की परिस्थितियों के लिए है। ये तीन इनके स्थानीय आंदोलन है। फिर इसके बाद आप देखेंगे बहुत बड़ी घटना घट जाती है। कौन सी घटना है? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड। ये सारे कारण मिलकर क्या कर रहे हैं? गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने के लिए विवश कर रहे हैं। विवश भी कर रहे हैं और मौका भी है उनको कि अंग्रेजों को देश से क्या कर दिया जाना चाहिए? हटा दिया जाना चाहिए, स्वराज मिल जाना चाहिए। तो ये स्थानीय आंदोलनों के बाद एक घटना घटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रोलेट एक्ट। अब आप देखिए रोलेट एक्ट है क्या? सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कानून पास किया गया था भारत में, जिससे भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करना था, कुचलना था। ये उनका उद्देश्य था। इसके लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी और इसको क्या कर दिया गया था? एक्ट को पास कर दिया गया था। इसमें था क्या? किसी भी राजनीतिक बंदी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक उसको कहाँ रखा जा सकता है? जेल में रखा जा सकता है। बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। ये इसका बड़े पैमाने पर गांधी और सारे लोग विरोध थे। किसका? रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट क्या था? किसी भी राजनीतिक बंदी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जाता। जबकि हर व्यक्ति का ये अधिकार मानवाधिकार है, मौलिक अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर जेल में ले जाना है तो उसको कहा जाता है कि अपील, वकील और दलील का अधिकार है। मतलब हम अपने को निर्देश करने के लिए न्यायालय में वो जा सकता है। उसके लिए उसकी बात रखने के लिए वकील रहेगा। वकील क्या करेगा? कानून के अनुसार अपने मुवक्किल के पक्ष में तर्क देता है कि नहीं ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दलील। इस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। फिर क्या हुआ? जलियांवाले बाग नामक स्थान पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खिचलू। ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जलियांवाले बाग में कोई बता सकता है क्या कि कौन सा त्योहार चल रहा था? बैसाखी का मेला चल रहा था। उसके लिए भी लोग इकट्ठे थे।
लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। जब ओ डायर ने आदेश दिया तो वहाँ का राज्यपाल था और जनरल डायर ने क्या किया, घेर के गोलियां चलवा दी, बड़ी संख्या में लोग मारे गए और इस आंदोलन को बहुत हिंसक तरीके से आंदोलन को क्या किया गया, वो बहुत हिंसक तरीके से कुचल दिया गया। आगे बढ़ा जाए। अब मेन जो हम लोग का है, मेन चीज हम लोग को पढ़नी है क्या, असहयोग आंदोलन ही क्यों और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, तो इसमें क्या क्या किया गया था। तो असहयोग ही क्यों, पहले ही शुरुआत में मैंने बताया था कि गांधी जी का मानना था कि जब तक भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको आजादी नहीं मिलेगी, तब तक स्वराज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे इस सहयोग से ब्रिटिश शासन स्थापित भी हुआ है और हमारे इस सहयोग से क्या हो रहा है, प्रशांत चल भी रहा है, उसी से क्या हो रहा है, चल भी रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन में देखो कार्यक्रम क्या क्या थे, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या थे। पहला उसमें कार्यक्रम था कि पदवियां, जितनी महत्वपूर्ण पदवियां महत्वपूर्ण लोगों को अंग्रेजों ने दिया था वापस कर देंगे, पदवियों को वापस करना। इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दो इम्पोर्टेंट लोग, एक रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, और महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे क्रूर, जो शोषक, दूसरों का खून चूसने वाले, अपने हित में दूसरों का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोगों से कोई सम्मान की डिग्री प्राप्त नहीं करना चाहिए, अगर लिया भी है तो उसको मौके पर वापस करना। आपने देखा तो कई बार देश विदेश दुनिया में आप सुने होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है सही काम नहीं हो रहा है तो बड़ी बड़ी वो क्या करते हैं, पदवियां वापस करते हैं। तो ये भी गलत काम का विरोध करने का एक तरीका, इसका बहुत प्रभाव होता है। तो पदवियों को उन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। शिक्षकों ने क्या किया, विद्यालय जाना बंद कर दिया। विद्यार्थियों ने क्या किया, विद्यालय, सरकारी विद्यालय जाना बंद कर दिया। तो नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। नौकरी का बहिष्कार नहीं है, मतलब कुछ लोग कुछ तो करेंगे, लेकिन सरकार द्वारा जो नौकरी दी गई है उसका बहिष्कार। शिक्षक क्या करेंगे, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना छोड़ देंगे। पढ़ाना बंद करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, स्कूल, सरकारी स्कूल जाना बंद करेंगे। और अगला कौन है, विद्यार्थी। महिलाओं ने क्या किया, ये भी बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ली और शराब की दुकानों की पिकेटिंग करती थी, क्योंकि कहते थे कि शराब पीने से क्या होता है, नैतिक, गांधी जी भी कहते थे कि शराब केवल एक नशा नहीं है, शराब क्या करता है, आदमी का नैतिक पतन करता है। शराब पीने के बाद वो जो काम करता है, जो भाषा बोलता है, वो समाज में क्या होता है, बहुत अनैतिक है। तो इसीलिए महिलाओं ने, क्योंकि इसका अल्टीमेटली देखना परिवार पर प्रभाव पड़ता है, कोई एक पुरुष पीता है तो उसके पूरे प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है। तो महिलाओं ने क्या की, शराब, पिकेटिंग का मतलब होता है वहां बैठ जाना, देखना कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, पिकेटिंग, शराब की दुकानों के बाहर बैठ जाना और किसी को भी शराब खरीदने से रोकना, प्रेम से, प्यार से उनको समझाना, तो पिकेटिंग। शराब की दुकानों की क्या की गई,
पिकेटिंग की गई है। इसके साथ साथ बहुत बड़ा एक कार्यक्रम क्या था, स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसका और कार्यक्रम क्या है, स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसमें सारी चीजें हैं, स्वदेशी अपनाना, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। नेक्स्ट है 7वां, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये कार्यक्रम था। इसमें स्वदेशी में क्या, कोई भी विदेश जाने वाली कोई भी वस्तु हो, कपड़ा हो, कोई और सामान हो, और अपने देश का, विशेष करके किसका था, कपड़े की ही होगी, क्योंकि उस समय व्यापार की एक बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, कपड़ा का व्यापार। तो वो दूसरे यूरोप से, इंग्लैंड से आने वाले विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है और अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करना है। इसको क्या कहते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार। इन दोनों को क्या कहते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी बहिष्कार क्या, तुम बताओ। स्वदेशी क्या है और बहिष्कार, स्वदेशी क्या है? अपने देश का अपनाना। और बहिष्कार, बहिष्कार का अपने देश का मतलब छोड़ देना। सामान कोई भी प्रयोग नहीं। विद्यार्थी और शिक्षकों ने क्या किया, मतलब शिक्षा के लिए उन्होंने क्या काम किया, विद्यार्थियों, इस आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है? विद्यार्थियों ने पढ़ाना छोड़ दिया। अच्छा, पढ़ना, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बोलने में होगा। और शिक्षक ने पढ़ाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने पढ़ना और अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया। वो क्या, वो प्रतीक था कि हम सरकार के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। और बच्चों का ये था, मैसेज देना था कि हम तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था, तुम्हारे अधीन काम करने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद पदवियां जो थी, वो पदवियां क्यों छोड़ी गई, मतलब उन्होंने क्यों, तुम्हें बताओ। क्योंकि उनका इससे ऐसा था कि हम उस पुरुष शासकों का कोई भी पदवी हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता, जो हमारे देश पर एकदम क्रूरता से राज करते हैं। तो पदवियों को वापस करने से उन्होंने उनके शासन व्यवस्था पर विरोध जताया। बिल्कुल सही। सत्याग्रह क्या था, तुम बताओ। सत्याग्रह, गांधी जी का सत्य का आग्रह क्या है? स्वयं सत्य के मार्ग पर चलते हुए दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आंदोलन किया। नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ, खेती करवाने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। जो खेती कर रहे थे किसान की स्थिति क्या थी, बहुत ठीक है। और अहमदाबाद में आंदोलन क्या हुआ था, परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आंदोलन किया गया। और सरकारी नौकरियों का जो बहिष्कार किया जा रहा था, इसके पीछे क्या हुआ? सरकार अगर उसकी नौकरी छोड़ देंगे तो सर जो भारत से सहयोग पा रहे हैं, हाँ। उनका वो बढ़ जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे, अधिकांश उन्हीं के सहयोग से उनका शासन और प्रशासन, भारत, बिल्कुल सही है, उन्हीं चल रहा। तो ये सारी चीजें थी जिससे क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि असहयोग आंदोलन क्या था। तो शार्ट में एक बार समझ लो जो भी हम लोगों ने पढ़ा। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, गांधी जी का कहना था, उन्होंने अपने हिंद स्वराज में लिखा हुआ पुस्तक में कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित भी हुआ था, चल भी रहा है और भविष्य में भी तभी तक चलेगा जब तक भारतीय उनका सहयोग करते रहेंगे। इसलिए अगर हम लोग सहयोग करना बंद कर दें
तो 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने नीति अपनाई थी, उनकी नीति का नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह ये बताया गया कि स्वयं सत्य के मार्ग पर चलते हुए, स्वयं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, स्वयं अच्छे काम करते हुए, स्वयं किसी की बदला लेने की भावना न रखते हुए, हम अगर जो किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलवाना चाहते हैं, तो उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। ये है गांधी का सत्याग्रह। इसके लिए भी बताया आपको कि 3 स्थानीय या छोटे या क्षेत्रीय या शुरुआती आंदोलन जिसको कहा जाता है, 3 इनके ये आंदोलन है। पहला आंदोलन आपको बताया गया था चंपारण में। अंग्रेज क्या करते थे, जबरदस्ती वहां के किसानों से नील की खेती करवाते थे और उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। उनका खेत बर्बाद हो जा रहा था, उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। उसके लिए उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया। दूसरा है खेड़ा। खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई थी। गुजरात में खेड़ा है, वहाँ फसल बर्बाद होने के बावजूद भी उनसे लगान वसूली जाती। वो कह रहे थे कि लगान की वसूली या तो कम की जाए, या तो स्थगित की जाए, या जिसकी जैसी स्थिति थी, या तो बिल्कुल वसूली ही न की जाए। इसके लिए उन्होंने खेड़ा का आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की काम की परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। उसी समय एक और घटना घट गई जो पूरे देश को बहुत प्रभावित की। उस घटना का नाम है रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह कहते हैं। रोलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह किया गया था उसको क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। वो था क्या, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसने कुछ एक्ट में नियम कानून दिए थे, जुड़वाए थे, वो लागू किए थे। उसमें प्रमुख जो उनका उद्देश्य था, भारत में जो आंदोलन बहुत तेज गति से चल रहा था उसकी गतिविधियों को सीमित करना, उसको दबाना, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को रोकना। उसके लिए उसमें मेन जो एक बात थी वो ये थी, किसी भी भारतीय को राजनीतिक क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है, जो कि मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ। मनुष्य का ये नैसर्गिक अधिकार है कि अगर उसको किसी चीज के लिए दोषी अगर ठहराया जाता है तो उसको वकील करने, अपील करने और अपनी दलील रखने का अधिकार होना चाहिए। इसी समय एक और बहुत बड़ी घटना घट गई। कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसने इतना क्रूर तरीके से भारतीयों को क्रश किया गया कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जो रही सही की भावनाएं थी वो भी उनसे बहुत अत्यधिक नाराज हो गए। फिर गांधी ने क्या किया, कार्यक्रम दिया कि असहयोग आंदोलन जो चलेगा उसमें क्या क्या होगा, उसके कार्यक्रम क्या क्या होंगे, उसमें क्या क्या किया जाएगा। तो उन्होंने उसमें कार्यक्रम दिया था। सबसे पहला काम होगा कि हम लोग पदवियां, जो भरपूर पदवियां मिली हुई हैं उनको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। फिर सरकारी नौकरी का बहिष्कार करेंगे, अध्यापक पढ़ाना सरकारी विद्यालयों में छोड़ देंगे, शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक पढ़ाना छोड़ेंगे और विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देंगे। ये सारे लोग हैं। फिर उसके बाद शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, मतलब शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए महिला वहां जाके बैठती थी पूरे दिन, और जब शराब की दुकान बंद करवा लेती थी तभी वापस आती थी। स्वदेशी अपनाना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, और एक और महत्वपूर्ण चीज थी क्या, चुनाव का बहिष्कार। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट था, परिषदों की चुनाव का बहिष्कार, परिषद चुनाव का बहिष्कार। ये जो आप लोगों को जितनी चीजें बताई गई, इसमें से अगर किसी को कुछ न समझ आना तो पूछ सकता है, एनी स्टूडेंट।
ये जितनी इनके प्रारंभिक सत्याग्रह की परिभाषा, प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन कौन सी घटनाएं घटी जिन्होंने क्या किया, भारतीयों को प्रेरित किया उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए, और ये आंदोलन जो है उनके कार्यक्रम है। इससे संबंधित अगर किसी की कोई क्वेरी हो, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकता है। क्लियर सभी लोग? Yes, yes. थैंक यू।